हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों 31 मार्च 2025 खत्म होने वाले साल की आईटीआर की फाइलिंग शुरू हो चुकी है, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर भी कहते हैं। नए चेंजेस के साथ भी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म भी आ चुके हैं, जिन्हें डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात की होती है कि मुझे कौन सी आईटीआर फाइल करनी है। कोई कहता है मुझे शेयर मार्केट से इनकम हुई, कोई कहता है मुझे गेमिंग से इनकम हुई, कोई कहता है सैलरी इनकम है, किसी के लिए रेंटल इनकम है, किसी को बिजनेस इनकम होती है, तो किसी को यूट्यूब से इनकम होती है, तो वहीं पे किसी को क्रिप्टो से इनकम हो सकती है, तो किसी को लॉस भी हो सकती है, तो किसी को प्रॉफिट भी हो सकती है। गवर्नमेंट ने इन फॉर्म को डिजाइन कर रखी है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पर्सन और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इनकम। सो डोंट वरी, आपकी ये कंफ्यूजन को मैं क्लियर करने वाली हूँ। अब इस वीडियो को पूरा एंड तक देख, आपकी सारी कंफ्यूजन अब खत्म होने वाली है, क्योंकि इस बार जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसकी आप आईटीआर भरेंगे 15 सितंबर 2025 तक, जो कि एक्सटेंडेड डेट है, उनके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स में चेंजेस कर दिए हैं। आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो इनमें आप अपनी कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट में होने वाली कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं। इस बार से नए रूल्स आ गए हैं। आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करने के लिए अब आपको और भी ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें ताकि आप आईटीआर फाइल करते टाइम कोई भी गलती ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आईटीआर के फॉर्म बेस्ड होते हैं नेचर ऑफ पर्सन एंड नेचर ऑफ इनकम पे। इनको लॉ में अलग से डिफाइन किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अब आपके मन में सवाल आएगा, पर्सन में कौन कौन आते हैं? तो डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ। पर्सन को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है और पर्सन में आते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, एजीपी इट मीन्स आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे पर्सन में आते हैं। तो वहीं पे इनकम को भी इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स में बांटा गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन्हीं के बेसिस पे गवर्नमेंट ने आईटीआर को डिजाइन और फ्रेम कर रखी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कौन कौन सी आईटीआर को कौन फाइल कर सकता है। अगर हम बात करें आईटीआर 1 की तो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए होती है। कोई भी एचयूएफ आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकती है। अब हम बात करें आईटीआर 2 की तो आईटीआर 2 को एचयूएफ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आईटीआर 3 में जो पर्सन आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 में फॉल नहीं करते वो आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 4 ये पार्टनरशिप फर्म के लिए आईटीआर 4 होती है। आईटीआर 5 इसे फाइल करती है, वो होती है एओपी, बीओआई, फर्म, एलएलपी, ये आईटीआर 5 को फाइल करती है। आईटीआर 6 ये सिर्फ कंपनी के लिए होती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या सिर्फ लिमिटेड कंपनी हो। आईटीआर 7 ये वो लोग फाइल करते हैं जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे ट्रस्ट, एजीपी, पॉलिटिकल पार्टी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये तो आपको पर्सन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि कौन सा पर्सन कौन सा आईटीआर फाइल कर सकता है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग, डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं आईटीआर 1 फॉर्म के बारे में। आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। आईटीआर 1 फॉर्म जिसे सहज भी बोला जाता है, यानी एक सिंपल सा फॉर्म, यानी कोई भी पर्सन अपने आप फाइल कर पाएंगे। ये पर्सन मोस्टली सैलरीड पर्सन होते हैं या जिनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम ओनली फॉर वन हाउस प्रॉपर्टीज और थोड़ी बहुत अदर सोर्सेस ऑफ इनकम लाइक फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से या डिविडेंड से मिलती है। और इस बार से एक और चीज ऐड हो गई है, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A अर्न किया है 1,25,000 तक का, तो आप आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं, पर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। या अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 तक का हो तो आप आईटीआर
वन फाइल कर सकते हैं। इन सभी चीजों की बेनिफिट ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो आप एक इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए। अगर आप NRI है तो ये आपके लिए नहीं है। अगर इन सभी सोर्स की इनकम को मिलाकर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तभी आप इस ITR 1 की बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है तो फिर ये ITR आपके लिए नहीं। इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो चलिए हम रेस्ट्रिक्शंस के बारे में जानते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, एक से ज्यादा आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आपका कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, क्रिप्टो का भी है, गेमिंग का है, या आप किसी कंपनी में एक डायरेक्टर है, आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है, आप NRI है, आपका TDS कटा है सेक्शन 194N में कैश विड्रॉवल करने पर, या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है तो फिर आप ITR 1 फॉर्म को पिक नहीं कर सकते हैं। या फिर आपने फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखी है या फॉरेन इनकम को गेन करते हैं तो आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ITR 1 में इसलिए दे दी गई है क्योंकि कई बार सैलरीड एम्प्लॉय शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ी सी ट्रांजैक्शन करने के कारण उन्हें पहले दूसरी ITR फॉर्म को फाइल करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इसे इजी करने की कोशिश में है। अब वो ITR 1 को बहुत ही इजी फाइल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ITR 2 फॉर्म की। ITR 2 एप्लीकेबल है फॉर इंडिविजुअल एंड HUF के लिए। अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं बोली, सिर्फ इंडिविजुअल बोली हूँ। इसका मतलब ये हुआ ITR 2 में नॉन रेसिडेंट एंड NRI भी अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ITR 2 के लिए। ITR 2 की सोर्स ऑफ इनकम क्या होने वाली है तो मैं आपको बता दूं 5 सोर्स से इनकम हो सकती है। अगर इन 5 सोर्स में इनकम होती है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। सैलरी या पेंशन में इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम, मल्टीपल नंबर ऑफ हाउसेस की इनकम, जबकि ITR 1 के केस में सिर्फ 1 रेंटल इनकम हो सकती थी। नेक्स्ट है कैपिटल गेन फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, शेयर्स, ज्वेलरी से, डिविडेंड इनकम, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट का इनकम, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट का इनकम और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 मोर रहा तो। ये 5 तरह की इनकम होती है तो एक इंडिविजुअल और HUF ITR 2 में अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो वहीं पे एक्सेप्शन की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी होती है जब ITR 2 में एक इंडिविजुअल पर्सन या HUF अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है, वो एक्सेप्शन केस होती है बिजनेस इनकम के केस में। आपने नोटिस किया होगा ITR 1 के केस में जो लोग एक्सेप्शन कैटेगरी में कवर होते थे वो सभी लोग ITR 2 के केस में नहीं आते। ITR 2 के केस में उन सभी एक्सेप्शन कैटेगरी के लिए रिटर्न फाइल किया जा सकता है, यानी कि वो सभी लोग ITR 2 में अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ITR 3 फॉर्म के बारे में। ITR 3 फॉर्म की एप्लीकेबिलिटी बात करें तो इंडिविजुअल एंड HUF के लिए है। अगेन वो रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या नॉन रेसिडेंट हो, उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस होता है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है। नो डाउट बाकी सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम उनका बिजनेस होता है। अब बाकी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है लाइक सैलरी इनकम, पेंशन इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन की इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑन शेयर्स। लेकिन हम वही बात करें कि इस केस में ITR 3 फॉर्म के अंदर भी रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती है। देखिए वैसे तो सभी इनकम के लिए ITR 3 फॉर्म में रिटर्न फाइल की जा सकती है, लेकिन फिर भी जो टैक्स पेयर बिजनेस से इनकम अर्न करते हैं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे बिजनेस पर्सन जिनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होते, ऐसे सभी लोग ITR 3 की जगह ITR 4 फॉर्म के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ITR 4 फॉर्म के बारे में। ITR 4 को प्रिजम्पटिव इनकम भी बोला जाता है। जो प्रिजम्पटिव इनकम की बेनिफिट लेना चाहते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम मतलब सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA, सेक्शन 44 AE में बताया गया है। तो चलिए अब हम ITR 4 फॉर्म को समझते हैं। इसकी सोर्स ऑफ इनकम होती है बिजनेस इनकम, लेकिन नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक के केस में इसके अलावा दूसरे सोर्स से भी इनकम हो सकती है, जैसे कि सैलरी इनकम, पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम,
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। और इस बार की चेंजेस की बात करूँ तो अगर एक टैक्स पेयर को 1,25,000 से ज्यादा शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो ITR 4 में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 4 के लिए इन सभी सोर्सेज से इनकम हो सकती है। देन अब हम बात करते हैं ITR 5 फॉर्म। ITR 5 फॉर्म एप्लीकेबल होती है 8 टाइप्स ऑफ पर्सन के लिए। फर्स्ट है LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं। AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ITR 5 के लिए कोई भी एक्सेप्शन कैटेगरी नहीं होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ITR 6 फॉर्म की। कौन इसमें रिटर्न फाइल कर सकती है? ITR 6 को केवल कंपनी ही फाइल कर सकती है, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो या 1% कंपनी हो, ये इन सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। इसकी कोई एक्सेप्शन कैटेगरी नहीं है। तो चलिए अब हम जानते हैं ITR 7 फॉर्म के बारे में। ये सिर्फ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आता है NGO, चैरिटेबल ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी और आसान शब्दों में बोलूं तो अनाथालय, ओल्ड एज होम, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सभी के लिए ITR 7 फॉर्म एप्लीकेबल है। ITR 7 फॉर्म में कोई भी एक्सेप्शन कैटेगरी नहीं है। तो दोस्तों ये थे सारे ITR 1 से ITR 7 फॉर्म तक के प्रोविजंस। लेकिन कोई भी टैक्स पेयर अपने फॉर्म के अंदर गलत फॉर्म फाइल करेगा तो बुरे तरीके से फंस सकते हो। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ITR फॉर्म को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।